नमस्कार दोस्तों। हाल ही में ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे अयातोल्ला अली खामेनी को मार डाला है। और किसने मारा है? अमेरिका और इजराइल ने। तो इससे ईरान तथा फारस की खाड़ी बहुत ही ज्यादा चर्चा में है और इनसे लगभग 100% क्वेश्चन बनने की प्रायोरिटी बनती है। और यूपीएससी तथा अदर पीसीएससी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। बहुत ही ज्यादा चांस इस प्रकार के क्वेश्चन के रहते हैं। तो दोस्तों, जो घटना घटी है वो मध्य पूर्व एशिया में घटी है। मध्य पूर्व एशिया में लगभग 17 देश शामिल हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि ईरान अब किन किन देशों से अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों, ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी अक्सर पेपरों में बनते रहते हैं, एग्जामों में बनते रहते हैं कि कौन सा देश किस देश से अपनी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान की राजधानी तेहरान में ये घटना घटी है। अयातोल्ला अली खामेनी को तेहरान में ही मारा है। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि जो अयातोल्ला अली खामेनी थे वो लगभग 36 साल से 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता थे। तो ईरान जो अपनी सीमा साझा करता है वो उत्तर में कैस्पियन सागर से अपनी सीमा साझा करता है और दक्षिण में फारस की खाड़ी से अपनी सीमा साझा करता है। अरब सागर से भी अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन अरब सागर में ही फारस की खाड़ी आ जाती है। तो उत्तर में कौन सी? कैस्पियन सागर, जो दुनिया का सबसे बड़ा सागर है। अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान उत्तर में अपनी सीमा साझा करते हैं ईरान से। तुर्की, इराक पश्चिम में अपनी सीमा साझा करते हैं और अफगानिस्तान और पाकिस्तान पूरब में अपनी सीमा साझा करते हैं। दोस्तों, मैं दोबारा बता देता हूं कि उत्तर में ईरान से अपनी सीमा साझा तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और आर्मेनिया, और कैस्पियन सागर से ईरान अपनी सीमा साझा करता है। पश्चिम में तुर्की, इराक और फारस की खाड़ी से भी अपनी सीमा साझा करता है और पूरब में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है। तो ये महत्वपूर्ण देश ईरान से अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु बनता है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी को आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि लगभग 50% दुनिया का 50% जो तेल का भंडार है वो इसी एरिया में, इसी क्षेत्र में मौजूद है। इस प्रकार ये फारस की खाड़ी इस प्रकार फारस की खाड़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। फारस की खाड़ी से लगभग 8 देश अपनी सीमा साझा करते हैं। उनमें इस प्रकार हैं। पहले नंबर पर ईरान है, दूसरे पे इराक, तीसरे पे कुवैत, चौथे पे सऊदी अरब, पांचवे पे बहरीन। बहरीन एक द्वीपीय देश है जो कि फारस की खाड़ी में पूरी तरीके से फारस की खाड़ी में है। दोस्तों, बहरीन से इस प्रकार का क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि बहरीन एक द्वीपीय देश है या मुख्य भूमि से, अरब प्रायद्वीप की मुख्य भूमि से अपनी सीमा साझा करता है या नहीं। कतर छठे नंबर पर आ जाता है। सातवें पे यूएसई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात आ जाता है और आठवें पे ओमान। ये 8 देश फारस की खाड़ी से अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला बिंदु बनता है हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज जल डमरूमध्य से लगभग 20% तेल का व्यापार इसी मार्ग से होता है। इसीलिए हॉर्मुज जो जल डमरूमध्य है वो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो हॉर्मुज जल डमरूमध्य क्या करता है कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। फारस की खाड़ी ये रही और ओमान की खाड़ी ये रही। इन दोनों खाड़ियों को ये आपस में जोड़ता है तथा ईरान तथा ओमान का एक मुसन्नम प्रायद्वीप है। मुसन्नम प्रायद्वीप, ये ओमान का प्रायद्वीप है, ये यूएसई का नहीं है। ये किसका है? ओमान का प्रायद्वीप है। हॉर्मुज जल डमरूमध्य है वो ईरान और ओमान अर्थात मुसन्नम प्रायद्वीप को अलग करता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु बनता है कि भारत पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे इस घटना से। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटना से भारत पर जरूर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत का जो 55 से 60% तेल की आपूर्ति होती है वो इन्हीं देशों से होती है
और लगभग 90 लाख भारतीय प्रवासी इस क्षेत्र में निवास करते हैं। उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, यही उनके प्रश्न बन जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह जो ईरान का चाबहार बंदरगाह है, और इसके द्वारा चाबहार बंदरगाह के द्वारा पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान तक पहुंच बनाना चाहता है भारत। उसमें भी कुछ परेशानियां, कुछ संभावित नकारात्मक परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि इस समय ईरान युद्ध में उलझा रहेगा और इस युद्ध की वजह से लगभग पूरे विश्व पर नकारात्मक प्रभाव हमें 100% पड़ेगा। तो इस प्रकार मैंने आज की इस घटना को बता दिया है। मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूं जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछे गए थे। इनके द्वारा आप इन मैपिंग वाले क्वेश्चनों को आसानी से संभाल। तो दोस्तों ये रहे पीवाईक्यू, यूपीएससी के द्वारा पूछे गए पीवाईक्यू। पहला है, निम्न में से किन देशों से इजराइल सीमा साझा करता है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेबनान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन, साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र, और तुर्की, सीरिया, इराक और यमन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। ये इजराइल से अपनी सीमा साझा करते हैं। यमन तो वैसे भी नहीं कर सकता, क्योंकि यमन यहाँ है और इजराइल इधर पहुंच जाता है, ठीक है। और तुर्की भी नहीं करता, और तुर्की नहीं करता, तो ये तुर्की वाला ऑप्शन गलत हो ही जाएगा। तो हमको अगर एक बात पता है कि तुर्की इजराइल से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो बहुत ही सरल है। कैस्पियन सागर किन किन देशों से अपनी सीमा साझा करता है? ये क्वेश्चन बनकर आता है, कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करते हैं? तो अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इन देशों में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं? ये आप कमेंट में मुझे बताओगे। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपको किस प्रकार से इस वीडियो पर कमेंट करना है वो भी मुझे बता दें। कौन कौन सी कमियां हो रही हैं वो भी बता दें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जय हिंद।